अयोध्या आ रहे हैं, नहीं पता कहां कहां घूमना है, चलिए मैं घुमा देता हूं। सबसे पहले आप कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अयोध्या आने के बाद सबसे पहले आपको जाना है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में आपको सबके संकट हरने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी के दर्शन करने होते हैं। उसके बाद ही आप रामलला जी के दर्शन करने जाएं। हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब आप रामलला जी के दर्शन करने जा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। रामलला जी के दर्शन करने के बाद आप आ जाएं माता सीता जी के कनक महल में। कनक महल में माता सीता जी के दर्शन करें। उसके बाद आप सरयू नदी घाट पर जाकर बोटिंग कर सकते हैं। बोटिंग के लिए 100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। 15 से 20 मिनट आप सरयू नदी घाट पर बोटिंग करें। शाम को 6:30 बजे आप सरयू नदी घाट पर सरयू आरती में शामिल होकर आरती का आनंद लें। उसके बाद आप सरयू नदी से सीधे आ जाएं राम की पैड़ी, जहां पर आप लेजर शो। अयोध्या नगरी पहुंचे रियल लाइफ के राम, लक्ष्मण और सीता। दरअसल रामानंद सागर के सीरियल रामायण में काम करने वाले अरुण गोविल। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी 2025 में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या धाम के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर 5 ऐसे स्थान जिसके दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं वह कौन से स्थान है। तो आप जब भी अयोध्या धाम के दर्शन के लिए जाएं, यहाँ पर सबसे पहले आप अयोध्या की जीवनदायिनी मां सरयू के दर्शन करें, सरयू में स्नान करें और अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। सरयू घाट पर नागेश्वर नाथ मंदिर बना है जो कि भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन स्थान है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद आप सीधे जाइए हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज विराजित है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद आप भव्य राम मंदिर में रामलला सरकार के दर्शन के लिए जाएं। यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करने के बाद रामलला के दर्शन के बाद आप यहीं से कुछ ही दूरी पर दशरथ महल के दर्शन के लिए जाएं और दशरथ महल से कुछ ही दूरी पर कनक भवन है जहाँ पर आप जाकर दर्शन कैसे करना है ये जान लो। देखो सबसे पहले 4 बजे उठकर तुम चले जाओ सरयू घाट, वहाँ तुम स्नान कर लेना। उसके बाद बगल में राम की पैड़ी पर नाग देवता का नागेश्वर नाथ मंदिर है, वहाँ पर तुम दर्शन कर लेना। नागेश्वर नाथ दर्शन करने के बाद तुम चले आना हनुमानगढ़ी। और हाँ, 6 बजे से पहले, क्योंकि 6 बजे हनुमानगढ़ी में आरती होती है। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद तुम चले जाना राम जी के घर राम मंदिर। और हाँ, मोबाइल मत ले जाना, बाहर लॉकर मिलेगा, वहाँ पर मोबाइल जमा कर देना। राम मंदिर दर्शन करने के बाद बगल में राम जी के पापा का महल है दशरथ महल। दशरथ महल दर्शन करने के बाद बगल में कनक भवन है, वहाँ पर दर्शन कर लेना, क्योंकि कनक भवन की बहुत लंबी रास्ता है। देखो ये 5 मंदिर दर्शन करने के लिए जरूरी है। बाकी तुम्हें इन मंदिरों के बारे में डिटेल में तो 1 घंटे में मान के चलो कि आपका लॉकर में सामान रखने से लेकर दर्शन करने तक सब 1 घंटे में बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। आपको किसी भी पास की ज़रूरत नहीं है। तो शाम के 6 बज रहे हैं और अगर आप राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं तो आप देख रहे हो ये श्री राम मंदिर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां मंगलवार लगभग 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से मंडप से होते हुए श्री राम लल्ला के गर्भगृह में प्रवेश करते हुए मूर्ति के पास पहुंच गया। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर के पास बंदर को देखा तो वह हैरान रह गए। वे बंदर की ओर यहाँ सोचकर भागे कि कहीं बंदर किसी श्रद्धालु को नुकसान न पहुंचा दे। पर जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की तरफ गया। द्वार बंद होने के कारण बंदर श्रद्धालुओं के बीच से होता हुआ सामने द्वार से बाहर चला गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि स्वयं श्री हनुमान जी श्री राम जी के दर्शन करने आए थे। अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी भारत के उत्तर प्रदेश में 10वीं सदी का हनुमान मंदिर है। अयोध्या में स्थित यह शहर के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि ये वही जगह है जिसे भगवान राम ने लंका से लौटने के बाद अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए दी थी। इस मंदिर की महिमा इस कदर है कि लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी यहाँ अयोध्या का पूरा कार्यभार संभालते हैं। सरयू नदी के दाहिने तट पर बसे हनुमानगढ़ी की दीवारों पर हनुमान चालीसा और चौपाइयाँ लिखी हुई हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी के पास अमृता का वरदान है कि हनुमान कलयुग में समय और मृत्यु की सीमाओं को पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर निवास करेंगे। कि यार दर्शन कैसे करें?
दोस्तों आप चाहे सिंह द्वार से एंट्री करें या अमावा राम मंदिर के पास से करें, अगर आपके पास बैग, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान है या आप जूते चप्पल पहने हो तो फिर आप नॉर्मल लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए स्कैनिंग पॉइंट पर आ जाइए। यहाँ पर आपका सभी सामान स्कैन किया जाता है। उसके बाद में सामान को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर एरिया में आप जा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सामान, जूते चप्पल या मोबाइल नहीं है तो आप फास्ट ट्रैक लाइन में एंट्री कर सकते हैं और डायरेक्ट मंदिर जा सकते हैं। यहाँ आपको जगह जगह पर पीने के लिए पानी और टॉयलेट मिल जाएंगे और सभी वीआईपी फैसिलिटी आपको फ्री में मिल जाती है। जहां यदि आप ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर का सफर तय कर राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली समेत अनेक प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा के जरिए भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। यदि आप ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर का सफर तय कर राम मंदिर पहुंच जाएंगे। यहां पहुंचने के लिए कई साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली समेत अनेक प्रमुख शहरों से सीधी बस सेवा के जरिए भी अयोध्या पहुंचा जा सकता है। यदि आप ट्रेन से अयोध्या पहुंच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर का सफर तय कर राम मंदिर पहुंच जाएंगे। अयोध्या में घूमने के लिए प्रसिद्ध 5 स्थान जहां आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ जा सकते हो। नंबर 1, राम जन्मभूमि, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसके दर्शन करना आपकी यात्रा को अद्भुत बनाता है। नंबर 2, अयोध्या में घूमने के लिए प्रसिद्ध। आज से अगर आपके पास में बैग, मोबाइल फोन या कोई भी इलेक्ट्रिक सामान है या आप जूता चप्पल पहने हैं तो फिर आप नॉर्मल लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए स्कैनिंग पॉइंट तक आ जाइए। यहाँ पर आपका सभी सामान स्कैन किया जाता है, फिर उसके बाद में लॉकर एरिया में एंट्री कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सामान नहीं है, साथ ही साथ आप जूता चप्पल भी पहने नहीं हैं, तो आप फास्ट ट्रैक लेन में एंट्री कर सकते हैं। जो आप भगवा कलर की लाइन देख रहे हैं यही फास्ट ट्रैक लेन है। आप इसमें एंट्री कर डायरेक्ट मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही वीआईपी और अच्छी फैसिलिटीज देखने को मिलेंगी। सभी फैसिलिटीज आपको फ्री में मिलती हैं। जगह जगह पर पीने के लिए पानी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ टॉयलेट्स की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था आपको यहाँ पर मिलती है। पूरे ही रास्ते रोड पर मैट्स बिछी हुई हैं, आपको चलने में जरा से भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों सच में बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके थे लॉकर एरिया के पास में। यहाँ पर जूता चप्पल काउंटर बने हुए हैं। आप यहाँ पर अपने जूता चप्पल जमा कर टोकन ले लीजिए, फिर आप लाइन में लगकर लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर दीजिए। आपके सामान की रसीद और चाबी आपको दी जाती है। तो सारा सामान जमा करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। लाइन में लगकर आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मंदिर प्रांगण में आ जाएंगे। दोस्तों मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। सच में बहुत ही प्यारा और अलौकिक मंदिर बना है। इसकी खूबसूरती और दिव्यता मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़कर मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे, दूर से ही आपको प्रभु श्री राम जी के दर्शन मिल जाएंगे। फिर आप आगे बढ़ते हुए गर्भगृह के पास में आकर प्रभु श्री राम जी के बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर प्रभु श्री राम 5 वर्ष के स्वरूप में विराजमान है। रामलला की दिव्य मुस्कान और स्वरूप को देखकर आपके नेत्र भर आएंगे। दोस्तों सच में बहुत ही प्यारी और मधुर मुस्कान है, जिसको देखकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। दर्शन करने के बाद में अब हम लोग मंदिर प्रांगण से बाहर आकर लॉकर से सारा सामान और जूता चप्पल लेने के बाद में अब हम लोग फिर से एकदम बाहर आ जाएंगे। दोस्तों अब भीड़ भाड़ एकदम नॉर्मल हो गई है। साथ ही साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि आपको एकदम भी भीड़ नहीं लगेगी। अगर आपके पास में कोई भी सामान नहीं है तो आप मान के चलिए कि 20 से 30 मिनट में दर्शन करने के बाद में वापस बाहर आ जाएंगे। जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो आपको लॉकर में सामान जमा करने में लगेगा। वहीं आप अगर वीकेंड